हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्पाइस जेट में यात्रा करने वाले यात्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या गाइडलाइंस उनके लिए है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। वैसे यहाँ पर 22 फरवरी की जो लेटेस्ट अपडेट है ये दिख रही है, लेकिन नीचे कर देखेंगे तो 15 अप्रैल के ताज़ा डिटेल्स हम आपके साथ साझा करेंगे। तो ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए है। आरटीपीसीआर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट अपने पास होना चाहिए 72 आवर्स पहले किया हुआ। ओके, उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ? एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है एक, और उसे आपको फिलअप करना होगा। एयर सुविधा पोर्टल में मिलता है। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती तो नीचे ही यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एयर सुविधा पोर्टल में मैं आपको क्लिक ही कर देता हूँ यहाँ पर। वैसे ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए है। अगर जो इंटरनेशनल में यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर पता होगा कि यहाँ पर जाके उसे क्लिक करना होता है। ये देखिए, ये जो इस कंट्री से आने वाले जो यात्री हैं ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यूके, यूरोप और मिडल ईस्ट ये जो यात्री है इनके पास एक ये होना चाहिए सेल्फ पेड कन्फर्मेटरी मॉलिक्यूलर टेस्ट। ओके, CMC ये टेस्ट भी उनके पास होना चाहिए। हो सकता है उन कंट्रियों में हो रही हो। ऑल पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन आरोग्य सेतु ऐप। चलो ये तो ठीक है, मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। अब मैं आपको एक और है जो मेरे समझ में नहीं आया, अगर आपके समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले ये एशियन पैसेंजर्स के लिए, पहले वाला इंटरनेशनल के लिए था, अब ये एशियन पैसेंजर्स के लिए है। और यहाँ पर देखिए क्वारंटाइन, नो क्वारंटाइन रिक्वायर्ड बोल रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। और RT-PCR भी बोल रहा है कि महाराष्ट्र को छोड़ के किसी की ज़रूरत नहीं है बोल रहा है। और ये टैब मेरे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं जो नीचे अब पूरा अभी तक का जो अपडेट है वो नीचे वाले में है, मैं आपको बताऊंगा उसको। गोवा में देखिए यहाँ पर भी बोल रहे नो क्वारंटाइन है और RT-PCR नॉट रिक्वायर्ड है। सिक्किम में नो क्वारंटाइन, RT-PCR नॉट रिक्वायर्ड। तेलंगाना में नो क्वारंटाइन, RT-PCR नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बारे में मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अंडमान के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए है। देखिए, नेगेटिव मस्ट कैरी ऑल पैसेंजर्स अराइविंग एट अंडमान टू कैरी देयर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। ओके, ICMR से अप्रूव्ड लैब से। ओके, आपको पता होगा अगर आप इस एरिया में रहते हैं और इस एरिया में जा रहे हो तो आप जिस भी एयरपोर्ट से जा रहे हो, जिस भी स्टेट से जा रहे हो, आपको यकीनन पता होगा कि RT-PCR टेस्ट कौन से रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड लैब से होते हैं। ओके, और आप यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है। और साथ में है ना, अंडमान जाने वाले यात्री एक प्रोफार्मा भी आता है, उस प्रोफार्मा को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने प्रोफार्मा पे क्लिक किया तो ये एक छोटा सा प्रोफार्मा आ गया है। इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिलअप करके साथ में आपको एयरपोर्ट पे ले जाना है। ओके, ये स्पाइस जेट की वेबसाइट से मैंने निकाला है और अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें मिल रही है वैसे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हो सकता है जो इसके पहले मैंने एक वीडियो लोड की थी एयर इंडिया की, तो उसमें तो ये नहीं था प्रोफार्मा, अभी आया होगा। और बाकी आंध्र प्रदेश के लिए आप देखेंगे तो बात वही है। यहाँ पर एक स्पंदना एक ऐप है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, एनरोल करना होगा अपने आपको आंध्र प्रदेश के पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो ये एयर इंडिया में भी यही चीज़ है और स्पाइस जेट में यही है और इंडिगो में भी यही है। और उसके बाद ये क्या है, पैसेंजर अराइविंग ऑन आंध्र प्रदेश विल हैव अंडरगो होम क्वारंटाइन। ठीक है, 14 दिन का क्वारंटाइन है और उसकी ये गाइडलाइंस यहाँ पर है। और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी सेम है, जो अंडमान के लिए था इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए सेम है। स्टेट की गाइडलाइंस में भले ही थोड़ा सा वेरिएशन हो, कहीं पर हो सकता है क्वारंटाइन कम 7 दिन का हो, कहीं पर गवर्नमेंट का क्वारंटाइन हो, या फिर कहीं पर अपना होम क्वारंटाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी किसी स्टेट में जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन वापस आ रहे हो तो क्वारंटाइन की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे भी है। लेकिन इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए सेम है। आसाम के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सब के लिए वही है। RT-PCR टेस्ट विल बी कंडक्टेड। ओके, बाकी
ये होम क्वारंटाइन के जो रूल्स है उसके जो वो है देखने के लिए है। उसके बाद इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी सेम चीज़ है। उसके बाद बिहार में हम जाएंगे तो डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर अराइविंग बिहार फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड पंजाब टू कैरी देयर नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर एक अलग ही एक हमें देखने को मिल रहा है। जो महाराष्ट्र, केरला एंड पंजाब से आने वाले यात्री, ध्यान रखना, जो बिहार जा रहे हैं उनके पास नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं आरटीपीसीआर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको कोविड का मतलब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, अगर आपने वैसे मान लो टिकट बुक कर ली कि बिहार जाना है तो आपको वहाँ पर गाइड मिलेगा, ठीक है, गाइडलाइंस मिलेगी कि आपको ये कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट्स ले जानी है आपको, सर्टिफिकेट्स नहीं ले जानी, रिपोर्ट ले जानी, जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एडिशनली पैसेंजर्स अराइविंग एट पटना फ्रॉम दिस स्टेट्स विल आल्सो हैव टू अंडरगो 10 डेज होम क्वारंटाइन। अगर आप महाराष्ट्र के हैं या फिर केरला के हैं और बिहार जाना चाहते हैं तो पटना जाने के बाद आपको 10 दिन का होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। अब ये कहाँ पर रखेंगे, अगर मान लो आप है ही नहीं बिहार के तो आप कहाँ पर रखेंगे आपको, ये तो मुझे यहाँ पर पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपको 10 दिन का होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। ओके, मान लो आप, चलो आप यात्री तो हो ही नहीं सकते, टूरिस्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इस पीरियड में कोई टूरिस्ट घूम ही नहीं रहा। जो अपने घर का आदमी है तो वहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। तो चलो खैर, उसके बाद नीचे चलेंगे तो दिल्ली के लिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने दिल्ली के लिए पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ अलग था। एशिया में ट्रैवल करने वाले, ठीक है, एशियन पैसेंजर्स के लिए है जो दिल्ली आ रहे हैं, तो उनके लिए है मॉनिटर देयर हेल्थ फॉर 14 डेज। यानी कि वही मॉनिटर मतलब 14 दिन आपको अपने शरीर को मॉनिटर करना होगा। यहाँ पर साफ नहीं लिखा है कि आपको क्वारंटाइन जाना होगा, यानी कि वो मिलता जुलता है। तो ऑल पैसेंजर इन दिल्ली में बी सब्जेक्टेड टू फ्री रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल। इसका मतलब क्या है, दिल्ली में आप जाएंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि फ्री रैंडम। रैंडम का मतलब ये है कि उनको लगता है कि अब ये आदमी को टेस्ट करने की ज़रूरत है तो उनकी टेस्ट होगी और वो फ्री होगी दिल्ली में, ठीक है। आप ध्यान रखना, दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल, दिल्ली पे जब पहुँचेंगे आप तब टेस्ट होगी, लेकिन वो भी रैंडम टेस्ट होगी। महाराष्ट्र से आने वाले इनटू द एनसीटी टू दिल्ली मस्ट कैरी देयर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट। महाराष्ट्र से आने वाले जो भी यात्री है उनके पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र इस वक्त मोस्ट वांटेड हो चुका है और यहाँ पर देखिए 72 घंटा पहले जो भी दिल्ली जाएगा महाराष्ट्र से, भाई अपना आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट ज़रूर रखना। और इनको 14 दिन का क्वारंटाइन भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से ज़्यादा फैल रहा है अभी। और ये सारी चीज़ें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप है ना इस तरह से देखते जाइए। नीचे देखिए गोवा के लिए भी है, ऑल पैसेंजर्स एग्जाम फ्रॉम क्वारंटाइन। जो पहले वाले टैब में हमने पढ़ा था, इसका मतलब वो सही है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये गोवा के लिए क्वारंटाइन, नो क्वारंटाइन है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हमें अभी पढ़ने को मिल रही है। तो इसका मतलब वो भी टैब अपडेटेड है। तो आप इस तरह से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है समझने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। एक तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in वेबसाइट है, ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, डोमेस्टिक के लिए यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जो डोमेस्टिक है, आप किसी भी एयर एविएशन की ही वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, या फिर किसी भी फ़्लाइट कंपनी की, जैसे कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइसजेट हो गया, विस्तारा हो गया, तो इनकी जेट एयरवेज़ हो गया, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम मिलती है। कोई भी आपको अपना अलग गाइडलाइंस नहीं देगा। सब ये सारी गाइडलाइंस जो भी है ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और ध्यान रखना कि आरटीपीसीआर टेस्ट कौन से स्टेट में आप जहाँ पर जाओगे, थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम मिले, लेकिन 10 मिनट आप सर्च करेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है। नहीं तो वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो कोई बहुत ही दिन के बाद अपने घर जा रहा है और वहाँ पर 15-20 दिन के लिए जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पर उसे पकड़ लिया एयरपोर्ट में, ठोक दिया 14 दिन क्वारंटाइन, तो फिर बात बनती नहीं ना।
तो इसीलिए पहले ही गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, और जो जो चाहिए वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही है। आईसीएमआर से अप्रूव्ड जो भी लैब सेंटर्स होते हैं वो आपको जिस एरिया में रह रहे हो आपको पता होगा, वहाँ से आप एक नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है उसमें। लेकिन दिल्ली अगर आप जा रहे हो तो वो भी फ्री हो रहा है, रैंडम हो रहा है, जिसके ऊपर लग रहा है उनको कि इनका करना चाहिए तो वो फ्री भी हो रहा है दिल्ली जाने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए, सिर्फ महाराष्ट्र के छोड़ के। तो ये सारी गाइडलाइंस है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अभी से बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।